हाँ, अब बताइए। तो हाँ जी। अच्छा, आते हैं विषय पर जो कि जिसकी वजह से आप यहाँ आमंत्रित किए गए हैं, खासकर मैं तो यही बोलना जी, जी। चाहूंगी। तो हाँ, हाँ। मेडिकल के साथ शास्त्रीय संगीत बहुत अजीब सा रिश्ता लगता है। मेडिकल एक तरफ, शास्त्रीय संगीत एक तरफ। हाँ, कैसे, हाँ, हाँ। कहाँ, कैसे, कहाँ और किस तरीके से इस चीज की शुरुआत हुई आपके जीवन में शास्त्रीय संगीत की, वो थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे। जी। अ, आज सुबह मेरी ये बात अपनी बड़ी बहन से हो रही थी, जो कि मुझसे काफ़ी बड़ी हैं, करीबन 12 साल बड़ी हैं। जी। तो उन्होंने ये बताया कि जब रेडियो बहुत कम लोगों के यहाँ हुआ करते थे, यानी 1954 1954 की बात है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो हमारे पिताजी उन 2 लोगों में से एक थे जिन्होंने रेडियो खरीदा था, जिसके लिए वाह। करीबन उनको अपनी पूरे 1.5 महीने की सैलरी लगानी पड़ी थी। और आप हम्म, सोच सकती हैं कि अन्य चीज़ों के मुकाबले वो कितना महँगा था। जिस घर हम्म, में ₹4 महीने की चीनी आती हो, उस घर में अचानक से ₹300 का एक रेडियो खरीदा उन्होंने। इतना ज़बरदस्त शौक उन्हें था शौक शास्त्रीय था। संगीत सुनने का। जी। और जिसमें रात को 10 से 11 बजे तक का एक कार्यक्रम जो होता था, जो आकाशवाणी से अनवरत, यानी हर शनिवार को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ करता था शास्त्रीय संगीत का, हम्म। जो कि वो बिना नागा सुना करते थे। और थोड़ी-थोड़ी हम लोगों को भी इस वजह से समझ पैदा हो गई। हम सब लोगों के जी। कान इससे तैयार हुए शास्त्रीय संगीत के हम्म, बारे में। और जी। चूँकि उनकी पोस्टिंग ज़्यादातर छोटे-मोटे गाँव वगैरह में ही हुआ करती थी, तो इसलिए ज़्यादा अवसर तो नहीं मिला था सीखने का। और इसलिए जब मैं इंदौर जैसे शहर में आया और मैंने अपने एमबीबीएस में दाखिला लिया, तो तब मैंने ढूँढा कि कहाँ मैं संगीत सीख पाऊँगा। और हमारे परिवार में सभी ने यही मुझे प्रोत्साहित किया कि जहाँ भी अवसर मिले तुम शास्त्रीय संगीत सीखो ज़रूर। उसमें एक बात और हुई कि स्कूल जी। में जब भी प्रतियोगिता होती थी, तो घर के हमारे जो बड़े भाई-बहन थे, वो कोई न कोई मुझे गीत, राष्ट्रभक्ति का गीत सिखा देते थे और मैं उसको गा करके इनाम भी जीत लिया करता था। जब मैं कॉलेज में आया, तो अन्य विद्यार्थियों ने, जो मेरे साथी थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम सीटी भी बहुत अच्छी बजाते हो, बड़ी सुरीली बजाते हो, तो क्यों नहीं तुम शास्त्रीय संगीत भी सीखते? तो इन सब से प्रोत्साहित होके फिर मैंने इंदौर में एक गुरुजी हमें जो मिले, उनका नाम आचार्य विश्वनाथ राव रिंगे तनरंग जी, वो सागर में संगीत महाविद्यालय चलाया करते थे, बाद में वो इंदौर आ गए थे। तो मैंने उनसे हम्म, अनवरत करीब 5 साल संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। और वो मेरे अंदर है। सही बात तो ये है कि वो हम्म, एक, ऐसे कोई कहे कि दिमाग में एक चैनल चलता रहता है, तो वो हम्म, चैनल ऐसा है कि वो अनवरत चलता ही रहता है। अगर आप मुझे बीच रात में भी जगा के पूछें कि क्या तुम्हारे दिमाग में इस समय भी कोई गाना चल रहा है? हाँ, मैं बताऊँगा आपको कि कौन-सा गाना चल रहा है। कभी-कभी मेरी उँगलियाँ थिरक रही होती हैं, पैर थिरक रहे होते हैं, तो हमारी श्रीमती जी भी ये पूछ बैठती हैं कि तुम्हारे अंदर कोई गाना चल रहा है क्या इस समय? क्योंकि क्या वो बात दिखाई है। दे जाता है कि हाँ, आदमी किसी न किसी धुन में है। उसी को कहते हैं कि धुन में होना। धुन में तो ये होना। बात। जी। बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी क्या होता है ना कि इंसान कभी-कभी किसी और प्रोफ़ेशन में चला जाता है, लेकिन बहुत साल के बाद उसको अपने जीवन में खुद से खुद ही परिचय होता है कि अरे यार! मेरा पैशन तो ये था। तो हमारे क्या कहते हैं, हमारे जो अनुगुंज योगानुगुंज हमारा ग्रुप है, इसमें बहुत सारी महिलाओं ने, आप बिलीव नहीं करेंगे, 50 साल के बाद लिखना शुरू किया, कविताएँ लिखनी हाँ, शुरू करी और उनमें से कुछ तो बहुत ही अच्छा लिख रही हैं और डिफरेंट छंदों में लिख रही हैं, मतलब। जी। और उनको आज जाके समझ में आ रहा है कि अरे उनके अंदर तो कविता लिखने की पैशन थी। तो ये चीज़ इंसान खुद को पहचानता रहता है सारी ज़िंदगी। तो इंडीड उस समय जब कि फॉर्मेटिव ईयर्स थे, और जी, पिताजी का और सभी का यही विचार था कि भई जी, संगीत बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये तुमको मतलब आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिल्कुल। उसके लिए एक बहुत उच्च स्तर का गायक होना या वादक होना बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि जी। आप हर किसी फील्ड में देखती हैं कि क्रिकेटर भी अगर किसी को बनना है, तो जब तक वो हाँ, नेशनल लेवल का क्रिकेटर ना बने, तब तक तो उससे उसको आमदनी होने की उम्मीद बहुत कम रहती है। तो बिल्कुल इसलिए सही। होता क्या है कि और चूँकि अब ऐसा कुछ तो है नहीं कि भई कोई राज आश्रय हो। पहले तो ये होता था कि राजघराने शास्त्रीय संगीत के कलाकारों को सही प्रश्रय बात। देते थे। तो उनको कोई चिंता नहीं रहती थी अपने बेटों को, अपने शिष्यों को मुक्त हस्त से वो सिखाते थे कि भई तुम सीखो, तुम्हें खाने-पीने की, दाल-रोटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ऐसा जी, तो है नहीं। तो जो जिसको हम कहते हैं कि टॉप के सुपरस्टार्स जो हैं, उनकी तो आमदनी निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी हो जाती है, गाना गा कर के भी या सितार बजा के या कुछ भी बजा के। लेकिन बाकी हर व्यक्ति के लिए ये सोचना बहुत कठिन है कि मैं इससे अपनी आजीविका चला लूँगा। तो ये जो आप देख रही हैं, ये इसी का परिणाम है क्योंकि कविता लिख कर के कोई कमाई कर ले और अपना घर चला ले, ये तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कोई बिल्कुल न कोई सही बात, दूसरा कोर्स पढ़ाई करके, नौकरी करके वो तो करना ही पड़ता है। और सही ये बात बात भी है। सही है कि कभी न कभी व्यक्ति को याद आती है कि अरे मेरा असली पैशन तो ये था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और वास्तव में मैंने बहुत लोगों को देखा कि अब वो रिटायर होकर के हारमोनियम पकड़ के बैठे हुए हैं कि भई हमें कोई सिखाने वाला मिल जाए। लेकिन देखिए, सीखने की एक उम्र होती है। सही बात। इसलिए बचपन में ही सबको सिखाया जाना चाहिए कि हाँ, हो सकता है जीवन में यही तुम्हारा पैशन हो, क्या पता आज नहीं पता चल रहा है ना? जी, तो सीखने की उम्र निकल जाने के बाद बहुत कठिन पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने हारमोनियम खरीद भी लिया, लेकिन वो एक डेफ़िनेट लेवल से आगे नहीं बढ़ पाए, ये बात है। तो शुरू में सीख लिया, मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझता हूँ कि हाँ, मैंने सही समय पे सीख लिया, तो अगर मैं चाहूँ तो उसको रिवाइव करने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा समय उसमें देना पड़ता है, थोड़ा रियाज़ करनी पड़ती है, जो कि निश्चित रूप से मेडिकल प्रोफ़ेशन के चलते उतनी हो नहीं पाती, जितनी होनी चाहिए। ये बात है। तो रियाज़ करने का समय नहीं मिल पाता आपको? हाँ, हाँ, ऐसे ही हुआ कई साल तक। आजकल तो फिर ये हो गया है कि अभी दिन में मैं क्लिनिक चलाता हूँ, शाम को क्लिनिक नहीं चलाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा समय मिल भी जाता है। और कोरोना काल में तो ये हुआ कि मुझे खुद ही कुछ स्वास्थ्य समस्या हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया था कि आप व्यक्तिगत रूप से पेशेंट्स मत देखें। इसीलिए मैंने आपको बताया कि वो हुँ। ऑनलाइन ही मैं ट्रीटमेंट कर रहा था ज़्यादातर लोगों का। जी, जी, जी। अच्छा मुझे ना कभी भी आज मैं इतनी ऐज की हो गई, मुझे कभी भी ना सीटी बजाना बजाना नहीं आया और जब अच्छा। मैंने ये सुना कि आप बहुत अच्छा सीटी बजाते हैं, तो हमारा हुँ। हमारा बहुत मन है कि आपसे कुछ कुछ बॉलीवुड का कोई गाना सुना जाए सीटी हाँ, में। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप प्लीज़ क्यों नहीं। सुनाएँ और हमारी बड़ी इच्छा है और हम चाहते हैं हमारे श्रोता भी सुनें। हाँ, मैं अभी आपको एक गाना सुनाता हूँ, जी। चोरी-चोरी जब हुँ, जी, जी, जी। स्वागत है। काफ़ी है? क्या क्या बात है! क्या बात है! सब लोगों ने बड़ी तारीफ़ करी है, सब लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ भूदत्त शर्मा जी, गायत्री अच्छा, जोशी अच्छा। जी, सरोज कौशिक जी, शोभना तनेजा जी, सबने इतनी नीलम प्रभा देवगन जी,
मधु खरे जी, सब लोगों ने इतनी तारीफ करी है। अरे वाह! शत्रुघ्न आपने मेरी उपाध्याय जी आवाज़ भी इतने जुड़े सारे हुए लोगों हमारे तक साथ। पहुँचाई। आप बहुत ही जी, धन्यवाद की पात्र हैं। अजय कुमार सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, पूनम शर्मा जी हैं, गीता कुकरेजा जी हैं, गीता बौंतियाल जी हैं। सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार सुन रहे हैं आप क्या बातें कर रहे हैं और सब लोग ने बड़ी तारीफ आप अरे अच्छा वाह! ये इसकी तो मैं ट्रेनिंग लेने वाली हूँ आपसे, मैं पहले ही बता देती हूँ। सीटी बजाने की मैंने आपसे ट्रेनिंग लेनी है ताकि कम से कम मरते समय ये तो सोचूं कि यार मेरे को सीटी नहीं बजानी आती थी, मैंने सीख ली डॉक्टर माशे जी। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये वाला आर्ट कैसे डेवलप हुआ आपका, ये सीटी बजाने वाला? मतलब इतना वो ऐसा हुआ सुंदर। कि पहले हाँ, जी, जब मैं 5वीं 6ठी कक्षा में था तब की ये बात है। और जी, मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो बांसुरी बजाते थे, तो मैंने भी थोड़ा-सा कोशिश की बांसुरी बजाने की। लेकिन आप देखिए एक बड़े मज़े की बात कि हुँ, बांसुरी बजाने के लिए बांसुरी को ही दोनों हाथों से पकड़ना पड़ता है। उस समय आप और कुछ कर नहीं सकते, यानी फिर वही बात हो गई ना, रियाज़ के लिए अलग से समय निकालो। सही तो बात वो है। थोड़े दिन मैंने बांसुरी बजाई और फिर मैंने रख दी उसको। लेकिन सीटी का ये है कि आप इसको स्कूटर चलाते समय बजा सकते हो, कुछ भी हाथों से काम करते हुए आप चला सकते हो और बजा सही बात। सकते हो। और हाँ, इसमें फिर हुआ क्या, मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ जो कि बहुत लोग मतलब नहीं, आप देखेंगे कि इंटरनेट पे भी आजकल सीटी बजाने का बहुत चलन हो गया। बहुत लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है, 50 डॉक्टरों ने रिकॉर्डिंग की है। लेकिन फिर भी वाह! मैं आपको बताऊँ, अपने मुँह से तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन एक जी, विशेष बात है, मैंने जब छठी कक्षा हाँ, में था, तब हाँ, मैंने ये अनुभव किया कि सीटी बजाओ, तो बीच में साँस लेनी पड़ती है, ये गड़बड़ लगा। मैंने सोचा कि ये गड़बड़ है भाई, बीच में साँस लेनी पड़नी नहीं चाहिए। तो फिर मैंने क्या हाँ, किया, मैंने ऐसा हाँ, अभ्यास किया कि साँस बाहर छोड़ते समय भी सीटी बजे और साँस अंदर लेते समय भी सीटी बजे। ये बहुत पता नहीं अच्छा। आपने अभी अनुभव किया कि नहीं किया? इसमें हाँ, इंटरप्शन आपको 1 सेकंड का भी नहीं मिलेगा कि मैं साँस ले रहा हूँ। जबकि क्या दूसरे मैंने बात है! बहुत लोगों के सुने हैं इंटरनेट पे भी, और वीडियो उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड भी किए हुए हैं। लेकिन मुझे हाँ, अपने जैसा अभी तक कोई दूसरा मिला नहीं है जो 2 वेज़ ये सीटी बजा पाता हो। तो ये मतलब एक बात क्या बात बताई है! आपको, हो सकता है कि आपको अच्छी बहुत लगी। अच्छ बहुत, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर। एक्चुअली वही है कि आपने इस चीज़ में थोड़ा काम भी किया, मतलब आपको ये लगा कि बीच में गैप नहीं आना चाहिए और उस हाँ, दिशा राइट, में आपने राइट। प्रयास किया और हाँ, आपने उस और चीज़ को सॉल्यूशन डेवलप सामने ही किया। था। देखिए बाँसुरी आप ऐसे नहीं बजा सकते। बाँसुरी आप हाँ, साँस अंदर लेते समय बजा ही नहीं सकते। बाँसुरी के लिए हाँ, फूँक बाहर निकालनी होती है, और सीटी निकालनी बजाने में भी मैंने पड़ती फिर ये विकसित किया स्किल कि अंदर हुँ, साँस लेते समय भी बजनी चाहिए और वो स्वर में भी पता नहीं चलना चाहिए कि कब मैंने साँस अंदर ली और कब बाहर छोड़ी। ये मज़े की बात क्या बात है! बहुत बढ़िया। और फिर तो मतलब मैं जो सीटी बजाने का जो गुरु सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सही गुरु सेलेक्ट कर रही हूँ। है। हाँ, आई थिंक सो। है ना? कि मतलब मुझे ये वाली कला भी आप सिखाओगे। अच्छा और आप भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं, जो कि आपके भजन सुन के ही मतलब मेरे को तो इतना अच्छा लगा था। हम चाहते हैं हाँ, कि कुछ कोई भजन आप सुनाएँ हमारे श्रोताओं को, भजन का समय हाँ। भी है, संध्या समय भी है, हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। जी। और उसमें ऐसा है कि मैं फिर एक पुराना आपको तुलसीदास जी का मैंने विनय पत्रिका से ये लिया है। हुँ? जी, तो ये जी, बहुत स्वागत। लंबा-चौड़ा नहीं सुनाऊँगा, थोड़ा-सा एक नमूने के तौर पे, ठीक है? जी, 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 स्वागत है। और 1 सेकंड, ज़रा मैं उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ तुरंत। हुँ? या दूसरा शिव जी का एक सुन लीजिए आज फिर, है ना? जी, 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 स्वागत है। हे चंद्रमौली, हे चंद्रशेखर, हे शंभो त्रिलोचन, हे संकट विमोचन, हे त्रिपुरारि अर्चन, जय जय हे शंकर, हे भस्मांग सुंदर, हे पशुपति हरिहर, हे चंद्रमौली, तू है महादेव,
त्रिभुवन विजेता, कैलासवासी तू युग का प्रणेता। गंधर्व किन्नर पिशाचों का राजा, तू काम का काल नंदी विराजा। हे चंद्रमौली, हे चंद्रशेखर, हे शंभो त्रिलोचन, हे संकट विमोचन, हे त्रिपुरारि अर्चन। जय जय हे शंकर, हे भस्मांग सुंदर, हे पशुपति हरिहर। हे चंद्रमौली, तेरे गले में है सर्पों की माला, तांडव प्रलय गान डमरू निराला। बांधा है गंगा को सिर पर धरा है, हिमगिरी की कन्या ने तुझको वरा है। हे चंद्रमौली, हे चंद्रशेखर, हे शंभो त्रिलोचन, हे संकट विमोचन, हे त्रिपुरारि अर्चन। जय जय हे शंकर, हे भस्मांग सुंदर, हे पशुपति हरिहर। हे चंद्रमौली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो मैं श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि भजन तो हम बहुत सारे सुनते हैं और बहुत सारे यूट्यूब में भी भजन हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भजन जो गाने पर भी बहुत डिपेंड करते हैं और एकदम ना कहते हैं ना कि आपकी एकदम आत्मा कनेक्ट हो जाती है उस भजन के साथ। तो ऐसे ही जब भी मैं डॉक्टर महर्षि जी के भजन सुनती हूँ तो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगता है और कहीं पे बहुत स्थिरता सी आ जाती है एकदम चिंतन की और सारा केंद्रित हो जाते हैं हम उस भजन में। तो डॉक्टर महर्षि साहब एक जैसे भजन को सुनकर के एक आध्यात्मिक लहर सी आसपास हो जाती है जो कि श्रोता होता है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो गायक होता है, जो भजन गाते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा होता है जब वो भजन गाते हैं? उनके अंदर कैसी अनुभूति होती है? उनके अंदर एक तन्मयता, एक एकाग्रता वो होनी बहुत जरूरी है। उसके बिना आपको ये आनंद आएगा ही नहीं। बल्कि मैं तो ये जानता हूं कि सुरों की जो एक्यूरेसी है, जो ठीक लेवल पे जो स्वर लगे, उसके बिना तो आगे की गाड़ी चलती ही नहीं। वो तो सबसे पहली एक सीढ़ी है कि स्वर ठीक जगह पे लगना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि वो सामने वाले के अंदर जाकर के उसके सबकॉन्शियस माइंड को टच करे। खैर हम तो बहुत ही यानी क्या आपको कहें, बहुत ही छोटे साधक हैं, लेकिन जो बड़े बड़े दिग्गज इसमें हो गए हैं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी का आप कभी गायन सुनिए। तो जब वो गाते हैं, उन्होंने कृष्ण भगवान का वो गा रखा है जिसमें वो पूरा उसका वर्णन करते हैं कि उनके मुंह पे मक्खन भी लगा हुआ है, फिर भी वो कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो। माखन खा, कैसी कैसी वो दलीलें देते हैं, पूरा उन्होंने समझा के वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही मतलब काफी वाइडली सर्कुलेटेड वो है, मैया मैं नहीं माखन खायो। तो जब हम उसको सुनते थे, जब हम सुनते थे तो शरीर पे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, जिसको बोलते हैं मतलब रोम हर्ष जिसको कहते हैं, वो हो जाता था। तो ये कैसे होता है? ये दिमाग से नहीं होता, ये होता है जब कोई चीज जाके सीधी सब कॉन्शियस से टच करती है। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो कला का सबसे ऊपरी स्तर, मतलब जिसको हम कहेंगे मोस्ट रिफाइंड लेवल जो है,
वो हासिल करना, वो हर किसी के बस की बात भी नहीं। और आपको फिर भी मेरा गायन सुन करके कुछ लगता है, कुछ अंदर आपको फीलिंग होती है, कुछ आध्यात्मिकता का अनुभव होता है, तो ये जान के मुझे खुशी हुई कि मैं साधना में कुछ तो शायद हासिल कर पा रहा हूँ। जी। तो मेरे को एक भजन और बहुत पसंद है, अच्युतम केशवम वाला, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं। वो तो मतलब उसके तो वर्डिंग्स भी बहुत अच्छे हैं, और वो जी जी। भजन भी मुझे बहुत पसंद है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश जी के काफी भजन गाए हैं, उनके जी हाँ जी हाँ, अनुवाद। क्योंकि हाँ हाँ हाँ, ये आपने बहुत अच्छा मतलब प्रश्न पूछा। ऐसा जी हुआ जी। कि मैं ये रियलिटी शोज भी बहुत मन से सुनता था, जिसमें बच्चे हम्म। लोग आते हैं और वो गाते हैं। आपने देखा ही होगा कि उसी से गायक कलाकार निकल निकल के आए। श्रेया घोषाल भी किसी समय एंट्रेंट ही थी, उसके अंदर पार्टिसिपेंट थी, और फिर वो अब तो एक नेशनल लेवल की टॉप मोस्ट सिंगर है। सुंदर। तो इसमें हुआ क्या था, एक बार लता जी को बुलवाया गया था, जज बन के वो आई थी। तो अच्छा। उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो सब लोग कर रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ कि मेरे गाए हुए गीत हैं या दूसरे गायक कलाकारों के, किशोर कुमार के, मोहम्मद रफी के, सबके गाए हुए गीत जो हैं, बच्चे लोग उन्हीं हम्म। को तैयार करके आते हैं और फिर उन्हीं को सुनाते हैं बॉलीवुड के, जैसे आपने कहा, क्योंकि वो परिचित गीत होते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि हाँ इसकी गायकी ठीक है या नहीं है, एक्यूरेसी वो देखते सही हैं बात है। हाँ कि कितना हाँ। ओरिजिनल से उसने मिलान किया। लेकिन उन्होंने जी। कहा कि नहीं, पूरी ये बात नहीं है, ये पूरी बात हम्म। नहीं है, ये आधी बात है कि आप ठीक नकल तो कर लेते हो। उन्होंने हाँ ये कहा था, ये लता जी के शब्द हैं, उन्होंने ये कहा था कि नए गीत लिखवा के उस हाँ। पे नया संगीत बना के उसे आप गाइए। हम्म, तो ये बात सही मुझे बात बहुत है। अच्छी लगी और ये मेरे अंदर घर कर गई। अब देखा हम्म। जाए तो इतने सारे गीत लिखे पड़े हुए हैं, हम्म। जो हरिवंश राय बच्चन जी से लेकर के आप सुमित्रा नंदन पंत जी को देखिए, ना इतने कवि लोगों ने इतने गीत रचे और वो काव्य संग्रहों में दबे पड़े हैं कहीं ना कहीं। सही बात है। तो मैंने यही विचार किया कि क्यों ना इनमें से किसी न किसी को स्वरबद्ध किया जाए और गाया जाए। वो हाँ। संयोग की बात यह है कि उन्हीं दिनों डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश जी ने मुझे अपनी इस किताब की एक प्रति भेंट की, श्रुति पर्णा नाम से जो है। हाँ। तो मैंने ये देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर और गेय गीत है, मतलब इतना तालबद्ध, इसको स्वरबद्ध करना बहुत कठिन काम नहीं लगा। क्योंकि जब हम्म। तक मात्रा और वजन सही नहीं होगा किसी भी कविता में, तो हाँ। उसको गाया नहीं जा सकता है। फिर टेढ़ा जी मेढ़ा करके वो फिर मजा नहीं आता। तो जी। इसलिए मैंने जब डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश जी के ये गीत देखे, जो उनका वेद मंत्रों का काव्यांतरण था, तो हम्म। वो संयोग की बात है कि उन दिनों मैंने बीएचएल की नौकरी छोड़ी भी थी। दैट वाज आई थिंक ईयर 1992। और मेरे पास अच्छा। कुछ समय बचने लगा था, क्योंकि बीएचएल जी। की नौकरी के चलते तो सुबह 8:30 से 1 डेढ़ बजे तक, और फिर 3:30 से 5, 5:30 तक हॉस्पिटल में ही बीत जाता था, और रात बेरात कभी भी कॉल आ जाया करती थी। जी। तो जैसे मैंने नौकरी छोड़ी और मेरे पास समय काफी बचने लगा, तो फिर मैंने जी। हारमोनियम लिया और उनके गीतों की रचना मैंने किसी न किसी राग के आधार पे की, फिर मैंने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया था। तो जी। ये काफी पुरानी रचनाएं हैं, जो फिर जैसे जैसे समय बीता, वो तो फिर वो भी ठंडे बस्ते में बंद हो गई एक तरह से। फिर प्राइवेट प्रैक्टिस में हम आ गए, फिर दूसरे काम और करने लगे, जैसे कि बीए एमएस विद्यार्थियों को मेडिसिन पढ़ाना, और फिर योग में बहुत रुचि हो गई। तो मैंने आपको ये बताया भी था कि मैंने 2005 में योग की किताब लिख डाली, क्योंकि कुछ जी। नई नई खोजें जो हो गई, जी। जब खोज होती है तो बस वो हो ही जाती है। ऐसा है जैसे आप सोचें कि न्यूटन ने देखा कि ऊपर पेड़ से फल गिरा, और उसको गिरने को देख करके हर व्यक्ति को तो ये सिद्धांत नहीं समझ में आ जाता, लेकिन न्यूटन के दिमाग में वो पूरा सिद्धांत आ गया। तो कुछ हम्म। कुछ इस तरह से अनुभव मुझे योग के मार्ग में हुए। हम्म। मतलब उसका ज्यादा विस्तार अभी आज का विषय नहीं है, लेकिन हाँ, जी। उसमें फिर मुझे वो लिखना ही पड़ी किताब, क्योंकि वो चीजें ऐसी थी कि ज्यादातर उसको जर्नल वाले पब्लिश न करते। मुझे पता था, क्योंकि उनको खुद ही समझ में आने वाली बात नहीं थी। जो लोग पहले के उससे पुराने ज्ञान के आधार पे ही चल रहे होते हैं,
वो जल्दी से नए ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए फिर मैंने वो किताब में ही लिख डाली सब बातें। और चूंकि उसकी लैंग्वेज ही ऐसी थी शुरुआत में कि वो डॉक्टर्स के ही समझ में आने लायक थी, तो इसलिए उसका नाम ही योगा बुक फॉर डॉक्टर्स रख दिया था। बाद में फिर वो किताब अब पब्लिश हुई है दिल्ली के जेपी ब्रदर्स से, तो अब उसका नाम मेडिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा है, जैसा कि आपने अभी श्रोताओं को बताया भी कि हम खुद ही बताएंगे उस बारे में। जी, तो और वो पर फिर पोस्टर में भी मैंने उसका नाम लिखा है। हाँ, एक एक या दो बातें मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि उसमें क्या ऐसा जरूर। है किताब में, क्योंकि योग के ऊपर आप देखेंगे तो 1000-1500 किताबें तो उपलब्ध हैं ही, इसमें तो कोई शक जी। नहीं। लेकिन उन सब में वही वही बातें मिलेंगी आपको, ऐसा लगेगा जैसे कि कंप्यूटर से जो बोलते हैं ना, कॉपी एंड पेस्ट। हाँ। लेकिन मेरी किताब ऐसी नहीं है। आमतौर पे जो जो मतलब दो बात आपको बताना चाहूंगा कि एक जो विश्वास है लोगों का कि प्राणायाम से शरीर में अतिरिक्त ऑक्सीजन पहुंचती है, मैंने उस धारणा को बिल्कुल उलट दिया है। सही बात ये नहीं है, मैंने अध्ययन किया, पल्स ऑक्सीमीटर आजकल तो हर घर में हो गए हैं कोरोना के बाद। लेकिन ये जी। उन दिनों की बात है 2005 की, जब पल्स ऑक्सीमीटर सिर्फ इंटेंसिव केयर यूनिट में ही हुआ करते थे। मैंने पल्स जी। ऑक्सीमीटर लगा लगा के सारे योगिक टेक्निक्स का अध्ययन किया, तब मुझे पता चला कि असली फायदा तब होता है जब सांस रोक के आप अपने अंदर ऑक्सीजन की कमी पैदा कर लें, यानी हाइपोक्सिया। और अच्छा। अभी थोड़े दिन पहले ही एक वर्कशॉप हुआ था जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भोपाल वालों ने अरेंज किया था। तो उसमें जी। मैं एक वक्ता था। तो उसमें एक जो यंग वहां पर एसोसिएट प्रोफेसर है, वरुण नाम से, उसने कहा कि हाँ, ये बात मुझे जची कि जो व्यक्ति प्राणायाम करके रोज रोज ही अपने अंदर हाइपोक्सिया पैदा कर लेगा, जो ऑक्सीजन लेवल 80 तक कर लेगा, तो उसको कोरोना क्या ही बिगाड़ लेगा फिर तो ये बात बिल्कुल अच्छा। सही है कि जो रेगुलर योगाभ्यासी, जो रेगुलर प्राणायाम करने वाले लोग रहे, उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये बिल्कुल सही बात है। तो ये धारणा हमने उसमें दी किताब में कि निःशेष रेचक प्राणायाम है, जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। निःशेष रेचक मतलब सांस को इतना बाहर उलीचिए कि अंदर कुछ भी शेष न रहे, निःशेष। और तब जाकर के पल्स ऑक्सीमीटर दिखाता है कि आपकी ऑक्सीजन कम हो जाती है। और दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा जो मैंने दी है उस किताब में, वो ये है कि योग में एक टेक्निक का वर्णन है वातसार नाम से। वातसार मतलब क्या है कि मुंह से हवा को अंदर स्टमक में ले जाना है, ना कि फेफड़ों में। फेफड़ों में तो जाएगी सांस, ऐसे करेंगे सांस जाएगी फेफड़ों में, लेकिन वो लेना है मुंह से अंदर स्टमक में। तो वो कैसे लेना है, उसकी स्किल को मैंने मतलब वर्णन किया, लोगों को दिखाया, एक्सरे करके दिखाया कि ये देखो, ये हवा यहाँ से स्टमक में जाती है। और फिर एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ पोस्चर्स जो हैं, जिसको लोग सूर्य नमस्कार नाम से जानते भी हैं, लेकिन वो इसका रहस्य नहीं जानते कि ये सूर्य नमस्कार में ऐसा क्या है कि एक क्षण आदमी सीधा खड़ा रहता है, दूसरे क्षण नीचे झुकता है, फिर आड़ा हो जाता है, फिर सीधा हो जाता है, ये क्या है चक्कर। तो ये साधारण व्यायाम नहीं है। हमने ये धारणा उसमें बताई कि ये क्या वातसार बात। की टेक्निक है कि क्या हवा को बात है। स्टमक में ले जाना है और वो फिर नीचे से पास डाउन होगी एज फ्लैटस, मतलब अपान वायु बन के बाहर वो निकलेगी। तो वो कैसे निकलती है, मैंने बहुत वर्कशॉप्स में विद्यार्थियों को सिखाया भी है। और आपके श्रोताओं में से अगर कोई भी क्यूरियस होगा तो उसे फिर मेरी किताब को पढ़ना चाहिए। तो ये दो बात ओके। मैंने बताई तो क्योंकि उसमें मेरा ये काफी किताब समय इनकी गया है। अमेज़न में उपलब्ध है, आप लोगों को हम बता दें, आप लोग, और इस किताब का एक्चुअल नेम हमने पोस्टर में भी डाला है, तो आप लोग वहां से नाम देख के अमेज़न में है, आप लोग मंगा सकते हैं। जी। और हाँ जी, आप कुछ बता रहे थे, मैं बीच मैं में ये बोल बता रही रहा था क्योंकि इसमें मेरी बहुत एनर्जी लगी है, इसमें मेरा बहुत समय गया है। आप ये सोचें कि 2005 में ये छापने से पहले मेरे दिमाग में कितनी उथल पुथल रही होगी कि हूँ। मैं अरे, इसे कहाँ ले जाऊं और किसे बताऊं। तो फिर सही बात। मतलब तकरीबन 2003 से मैं इस काम में लगा हुआ था, और फिर धीरे धीरे रिफाइन करते करते 2012 में उस किताब का दूसरा एडिशन आया, और 2017 में अब ये तीसरा एडिशन है। उसमें और बहुत सारी नई नई बातें और जोड़ी गई हैं, जो आपके जो उत्सुक पाठक होंगे, वो योग के मार्ग में जिनको उत्सुकता है, वो जरूर उस किताब को पढ़ें। इतनी कठिन भी नहीं है, जिसको 10+2 की बायोलॉजी आती है वो उसको आराम से समझ पाता है, और जिसको नहीं आती है तो उसको बीच बीच में थोड़ी मेडिकल डिक्शनरी देखने की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों ने पूछा भी कि किताब हिंदी में नहीं, नहीं अभी हिंदी में नहीं है भाई, इंग्लिश में ही सिर्फ उपलब्ध है। हाँ, कोई पूछ रहा है, लकी शर्मा जी, इंग्लिश में ही उपलब्ध है अभी।
जी बिल्कुल। इसका ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन करा सकते एक हैं हम, और आप एक मैं छोटे हमारा से भी एक प्रकाशन है युगानुगुंज प्रकाशन, तो आप वहां से पब्लिश करा सकते हैं इसका ट्रांसलेशन, और हम खुद आपकी ट्रांसलेशन करा भी देंगे इस किताब की, अगर आपकी ये तो इच्छा आपका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चूंकि तो कॉपीराइट्स अभी उनको ट्रांसफर हो चुके हैं, जो जेपी अच्छा अच्छा ब्रदर्स हैं, तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। उनसे परमिशन लेंगे अच्छा। कि क्या हम हाँ, उसका अगर ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन करा के के। लिए। जी। हाँ हाँ, शायद उन्हें क्योंकि ऑब्जेक्शन ना हो। क्योंकि ये लेकिन जो मैं आपकी नॉलेज है ना, जानकारी के ये लिए सब। बता दूं, जी एक छोटी सी बात बता दूं कि जी। इस किताब का एक छोटा सा चैप्टर जो सूर्य नमस्कार के बारे में अभी मैंने बात की, जिसे लोग समझते हैं कि ये एक्सरसाइज है। शिविरों हम्म में 10-10 हजार, 20-20 हजार लोग आते हैं, सूर्य नमस्कार उनसे करवाया जाता है। हम्म लेकिन वो व्यायाम नहीं है, वो वातसार की टेक्निक है। और इसलिए हम्म। इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी में एक बुकलेट पब्लिश की हुई है। उसका नाम रखा है हवा पिए स्वस्थ जिए। अच्छा। हाँ, वो हवा मेरा पिए अपना ही पब्लिकेशन था। 2007 में मैंने पब्लिश की थी। और उसकी उपलब्धि के लिए तो मतलब फिर आप मुझसे ही संपर्क करना पड़ेगा। वो अभी मार्केट में नहीं है, इस तरह से उपलब्ध नहीं है। एक एक चैप्टर अकेला, उसका नाम है हवा पिए स्वस्थ जिए, कि कैसे सूर्य नमस्कार में दो चीज ऐड कर देने से हवा स्टमक के अंदर जाती है और फिर वो पेट में सर्कुलेट होकर के और फिर वो नीचे अपान मार्ग से कैसे निकलती है। और इसमें मतलब देखिए, अगर आपके कमरे में कोई भी बदबू आ रही है तो आप दोनों तरफ की खिड़कियां खोल दीजिए, जिसको हम कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। हम्म। तो इसी तरह से बिल्कुल। जब स्टमक में हवा जाएगी अंदर और वो हवा पूरी आंतों के 22 फुट की यात्रा करके नीचे से खारिज होगी, तो अंदर पैदा होने वाले बदबू पैदा करने वाले कीटाणु भी खत्म हो जाते हैं। और तो और हमने ये भी उसमें दर्शाया है कि लोग जो ये कैप्सूल खाते रहते हैं, सुबह उठे तो एक खाली पेट कैप्सूल खाना पड़ता है, नहीं तो एसिड बन जाता है ना। हम्म वो हम्म। कैप्सूल बहुत बिकता है, कम से कम 4,000 करोड़ रुपए का सेल है। सारे उनको जी मिला लें, जो भी एसिडिटी न बनने देने वाले कैप्सूल हैं, क्योंकि जी। अंदर एक तरह के कीटाणु पनप जाते हैं जिनको हेलिकोबैक्टर कहते हैं। तो हमने उस किताब हम्म में ये भी दर्शाया है कि किस तरह से सिर्फ हवा पी करके हेलिकोबैक्टर से राहत मिल सकती है। और हमने अपने पेशेंट्स को अपने क्लिनिक में सिखाया भी है। और जिसे सीखना हो वो मतलब यूट्यूब पर मेरे कुछ वीडियोस हैं इस बारे में, और किताब पढ़ के सीख सकता है। क्या जो बात। आजीवन कैप्सूल खा रहे हैं, सुबह उठ के खाली पेट एक कैप्सूल खा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। व्हाइट कॉलर, इवन डॉक्टर्स भी हैं, वकील, प्रोफेसर, हर प्रोफेशन के लोग हैं, जिनको सुबह उठ के एक कैप्सूल खानी पड़ती, नहीं तो एसिड बन जाता है। तो उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी है कि वो कैप्सूल से छुटकारा कैसे मिले, ये टेक्निक खोज निकाली है। आपकी बातें सुनकर के ऐसा महसूस हुआ कहीं पे कि हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो जो पुरानी चिकित्सा पद्धति थी, जो कि ये जी योगा जी जी। वगैरह, जहाँ से मुझे कहीं पे ऐसा लगता था आज तक आपसे बात किए करने से पहले कि मतलब कहीं पे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो ये आयुर्वेदा, ये पुराने सिस्टम्स, इनसे थोड़ा सा दूर भागते हैं। लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि अगर ये जो आपका जो एलोपैथिक और ये चीजें जो हमारी भारतीय संस्कृति की पुरानी चीजें, इन दोनों का अगर संगम हो जाए तो फिर तो क्या जी ही हो जाए। मतलब मेरे ख्याल से जिस जिस हाँ तरीके से हाँ। आपने, हाँ आपने इस उसमें जिस तरीके से ये सारा किया, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी पूरे हिंदुस्तान एक में और किसी ने छोटी सी भी बात किया आपको होगा ये बताऊंगा। सारा। जी। जी, बात ये है, देखिए कि कमर्शियल इंटरेस्ट जो होते हैं वो हाँ उनके व्यक्तिगत स्वार्थ जो हैं वो आहत होते हैं। देखिए, अगर मेरी टेक्निक से लोगों को एसिडिटी से राहत मिल जाएगी, तो बिना हम्म। पैसे के इलाज क्यों ना कोई करेगा, जरूर करेंगे। तो फिर दवाई की सेल कम होती है ना, तो दवाई जी कंपनियों के स्वार्थ पे बुरा असर पड़ता है, इसलिए इसको लोग बाग प्रमोट होने नहीं देते। सही बात तो ये है। अब एक छोटी सी बात आपको और बताऊं, जो कि बड़े काम की हो सकती है आपके श्रोताओं के लिए भी। जी। देखिए, हमारे यहाँ ये प्रथा रही है कि हम दोनों हथेलियों को जोड़ करके, जिसको कहते हैं अंजलि बना करके, और सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करते हैं। राइट। जी। हम्म लोगों को मैंने देखा है कि वो गंगा जी में कमर कमर पानी में खड़े होते हैं, सूरज की तरफ मुंह करके, और अर्घ्य अर्पण करते रहते हैं बहुत बहुत देर तक। हाँ। तो देखिए, इसमें रहस्य क्या है? सूर्य भगवान को कोई पानी की आवश्यकता है क्या? आप बताइए। हमारे चढ़ाने से ही उनको जल मिलेगा, वो तो जितना मर्जी जी, सोख लें, पूरा समुंदर सोख लें चाहे तो, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी हाँ। बात, जो हम जल चढ़ा रहे हैं वो कोई सूरज भगवान तक पहुंचने वाला है? वो तो नीचे ही गिरने वाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल। रहस्य ये है कि हमें हमें सूरज की रोशनी चाहिए।
और हथेली वो जगह है जहां पे स्किन सबसे ट्रांसपेरेंट होती है। इसको गौर करिए, साइंटिफिक बात बता रहा हूं। वाह। हथेली वो जगह है जहां पे पिगमेंट नहीं होता, चाहे व्यक्ति गोरा हो या काला, उसकी हथेली की स्किन जो है ट्रांसपेरेंट होती है। तभी तो हाँ अगर ऐसे करके इसको कर लें तो जब हाँ मैं खोलूंगा तो देखेंगे आपकी वो सफेद सफेद दिखती, शायद कैमरा में दिखे कि नहीं पता नहीं, हाँ सफेद हाँ, दिखती बिल्कुल फिर थोड़ी देर बिल्कुल। में लाल हो जाती है। वो लाल क्या चीज है? वो हाँ। लाल जो अंदर जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वो लाल दिखता है। इधर तो नहीं दिखता, इधर इधर तो हाँ पिगमेंट है, इसमें नहीं दिखता। तो हाँ हमें अपनी हाँ हथेलियों पे सूर्य की किरणों को लेना है। लेकिन ये बात अंग्रेज को मत बताना। अंग्रेज को यही बताना कि हम सूरज भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, वो हंसेगा, मूर्ख है ये, जाहिल है, इंडियन ऐसे ही हाँ होते हैं, ऐसा कह के चल देगा। लेकिन ये ज्ञान उसे मुफ्त में क्यों देना, ये सोच के ऋषि मुनियों ने हाँ, भी किया होगा मतलब। पर इसमें ये रहस्य छुपा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। पानी होने से क्या होता है कि ये क्रीविसेस भर जाती हैं और जो पेनिट्रेशन ऑफ सन रेज है वो बढ़ जाता है। किसी भी सरफेस को आप अगर खुरदुरा है तो उसे गीला करें, वो खुरदुरापन उसका मिट जाता है। और ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे भी केसेस आए। एक आए थे हस्बैंड एंड वाइफ, जो कि काफी बुजुर्गवार थे। तो उन दोनों ने अपने सारे ब्लड टेस्ट करवाया, आजकल ये चलन हो गया है, वो 800-900 रुपए में सारे ब्लड टेस्ट कर देता है। कहने लगे जी मेरा तो विटामिन डी ठीक निकला है, माता जी का कम निकला है, मतलब उनकी वाइफ का। तो हाँ क्या कारण है? उन्होंने बताया कि जी मैं रोज लॉन में बेंच पे बैठ करके और सूरज की रोशनी को पीता हूँ। मतलब वो मुंह खोल के सूरज की रोशनी को अपने गले में लेते हैं अंदर। तो बिल्कुल हाँ बहुत ही साइंटिफिक बात है, क्योंकि जिस तरह से हथेली की स्किन ट्रांसपेरेंट है, उसी तरह से जीभ की और ये जो अंदर लाल दिखती है, ये सब ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है। उस पे अगर सूरज की रोशनी पड़े, विटामिन डी की कमी हो ही ना। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि इस समय यंग बॉयज एंड गर्ल्स जिनको कि वास्तव में मैदान में खेल खेलते होना चाहिए, वो सारे कंप्यूटर गेम में, मोबाइल गेम में बिजी हैं। और सबके अंदर विटामिन डी की कमी हो गई है। किसी को गर्दन में दर्द, किसी को पीठ में दर्द, कमर में दर्द, ये सारी शिकायतें हैं। और जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सभी को मतलब 85% लोगों को विटामिन डी कम निकलता है। तो ये सूर्य की किरणों को अपनी हथेलियों पे लेना है, सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाना है। वो पानी उन तक नहीं पहुंचने वाला भाई, पानी तो नीचे ही गिरने वाला है। लेकिन आप अपनी हथेलियों पे सूर्य की किरणें ले लो जरा रोज। ये बहुत काम की बात है जो आप पूछ नहीं थी अभी कि इंडियन कल्चर एंड रिलीजन, उसको कैसे इससे जोड़ा जाए, मतलब साइंस से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर थोड़ा सा सोच विचार करते हैं तो उसके अंदर कनेक्शन मिल जाता है कुछ ना कुछ। आप जो बोल रहे थे ना अंग्रेजों को मत बताना, मैं ये कहती हूँ कि हमारी जो पीढ़ी थी ना, हम लोगों हाँ ने भी काफी जगहों पे, हमारी पीढ़ी के भी लोगों ने, हमारे मदर फादर जो करते थे, उसको हम लोग ना ज्यादा तार्किक ना होकर के हमने उसको अपना लिया अपने जीवन में, जितने भी हाँ, वो धर्म कर्म ठीक की था। बातें हैं, और हाँ हमने वो सारा अपना लिया बिना किसी तर्क वितर्क के। हमने जैसे जैसे वो करते थे हम करते हैं। लेकिन जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है ना, वो वो स्वामी विवेकानंद की पीढ़ी है एक्चुअली, मैं उनको ये कहती हूँ। जैसे स्वामी विवेकानंद तार्किक थे ना, हर चीज में तर्क हाँ, करते थे, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी तर्क करती है हर चीज में। तो आर्थिक है। ये और नहीं, जो ज्ञान आप दे रहे हैं ना, ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं क्योंकि वो मैडम, इन इसमें चीजों दो को। बातें हैं। जी इसमें दो बातें, वो मैं समझ गया आपकी बात कि जी। होता क्या है कि तर्क से विद्यार्थी को समझाओ, वो बिल्कुल हम्म, समझ जाता है। बिल्कुल। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो उसके हम्म। व्यवहार में नहीं उतर पाती। इसको ऐसे ही समझें कि जैसे जी कोई सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लिया, अब वो डाउनलोड होके आपके कंप्यूटर में पड़ा है, वो काम तब हाँ, तक नहीं करेगा जब तक उसे इंस्टॉल नहीं करेंगे। बिल्कुल सही समझे बात। ना बात? लेकिन हुआ क्या है, अभी आप एक स्कूल में जाइए, छठी कक्षा के विद्यार्थी को खड़ा करके पूछो कि हाँ भाई, हम्म काय काय में विटामिन ए होता है जरा बताओ। वो फटाफट गिना हम्म, देगा, एकदम ब्राइट स्टूडेंट है आजकल। पपीते में होता है जी, गाजर में होता है। लेकिन हाँ जरा जाके उसके मेस में देखो तो सही, वो खा रहा हाँ, है क्या? बर्गर। गाजर कटी हुई होती है, वेस्ट होती है, पपीता कटा हुआ होता है, कोई खाता नहीं है। तो ये जो हाँ गैप है बिटवीन हाँ डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग, तो ये क्या हाँ है कि हमने अपनी किताब में एक सेंटेंस लिखा है कि आफ्टर गेटिंग कन्विंस्ड, नाउ फॉलो फेथफुली। क्योंकि करेक्ट। फॉलोइंग, कन्विंस हो गए कि हाँ गाजर में विटामिन है, सब बच्चे बच्चे को मालूम है, लेकिन भैया खा तो नहीं रहा तू।
तो क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि उसके अंदर वो जो पेरेंटल इंस्ट्रक्शन है कि नहीं गाजर खाना ही है, इसको वेस्ट नहीं करना है। मान लो इसको किसी विश्वास के साथ जोड़ दें कि देखो भाई घर में फल आएंगे तो फलों को फटाफट खत्म करना है, फलों को सड़ने नहीं देना है, नहीं तो अगर फल सड़ेगा वो तुमको श्राप दे देगा कि तुमने मुझे सड़ाया तो अब तुम भी सड़ोगे। मान लो इस तरह का कोई विश्वास, जिसको आप कह सकते हैं अंधविश्वास फैला रहा है ये आदमी। लेकिन बिल्कुल, अगर लोगों में ये विश्वास डाले जाएंगे तभी वो फॉलो करते हैं, नहीं तो करते नहीं है। ज्ञान के आधार पे उनका व्यवहार नहीं बदलता, ये दिक्कत ये तो दिक्कत है। इसमें। हाँ, इसलिए वो ठीक ही था जो आपने कहा कि हमने पिताजी के जमाने से कुछ चीजें ठीक फॉलो कर ली, और वो ऐसा रिफ्लेक्स बन जाता है कि आदमी थाली में जूठन चाहे छोड़ दे, वो गाजर नहीं छोड़ेगा। अगर उसके दिमाग में ये घुसा दिया गया कि गाजर वेस्ट नहीं होनी, तो ये वो नहीं गाजर छोड़ेगा फिर। नहीं। एग्जैक्टली अभी बिल्कुल। खाते नहीं है। मैं नवोदय विद्यालय का मेडिकल ऑफिसर था करीब 10 साल तक। तो अच्छा। वो प्रिंसिपल साहब थे बिष्ट जी, तो वो मुझे कहते थे कि आप हमारी असेंबली में आज थोड़ा सा 5 मिनट कुछ मेडिकल नॉलेज दे दीजिए, तो मैं देता था। बाद में उनसे जब चर्चा होती थी तो कहते थे डॉक्टर साहब बच्चों को आप मतलब सिखा तो सकते हो कि हाँ ये है, वो एग्जाम में प्रश्न आएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक वैसा के वैसे ही जवाब लिख देगा जैसा आपने सिखाया, लेकिन करेगा नहीं उसके आधार पे जो करना चाहिए उसे, जो एक्शन लेना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है इसमें। बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट अभी तक अपना सिर खपा रहे हैं कि बच्चों को सिखा तो दिया कि लेकिन उसके व्यवहार में वो बात उतरे, ये कैसे हो? तो ये आप भी थोड़ा सोचिए जरा, पता लगे। मुझे बिल्कुल। लगता है अब आपका समय समाप्त होने को ही होगा, क्योंकि आपने नहीं, शायद नहीं, हमारा हमारा मन नहीं भर रहा, समय समाप्त। अभी थोड़ा-सा और 10-15 मिनट और खींचेंगे कार्यक्रम को। तो अच्छा अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता आपको अगर इसका वो नहीं, नहीं, ये अवेलेबल है, अगर स्लॉट नहीं, नहीं, अवेलेबल है तो हम एक दिन में एक ही कार्यक्रम रखते हैं, कंटिन्यूएशन में कुछ और कार्यक्रम नहीं रखते, ताकि किसी एक कार्यक्रम को अगर थोड़ा बढ़ाना भी पड़े तो बढ़ा लेते हैं। तो बहुत अच्छा अच्छा। कार्यक्रमों की भीड़ नहीं है युगानुगुंज में। बस ये है कि हाँ थोड़े बहुत कार्यक्रम कराते हैं, लेकिन थोड़े अच्छे कराते हैं। और देखिए ना, आज 45 श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 45-50 श्रोता, तो हाँ, इट इज थोड़ा वेरी अच्छा लग इंटरेस्टिंग। रहा है। हाँ, इंटरेस्टिंग है। और आपने काफी चीजें इतनी अच्छी बताई हैं जो कि मुझे भी नहीं पता थी, बहुत सारे लोगों को मेरे ख्याल से नहीं पता थी। और मुझे लग रहा है कि जो योगा को लेकर के एक साइंटिफिक तरीके से जो वैज्ञानिक शोध आपने किया है, मुझे तो मतलब मैंने नहीं आज तक सुना कि कोई इंडिया में किसी और ने भी ऐसा किया है कि नहीं। तो आपने पूरा मतलब उसको प्रैक्टिकली अपना करके, और यहाँ तक कि आपने बोला कि एक्सरेज भी लिया आपने, मतलब इतना हाँ, आपने मेरी अच्छी किताब में है तरीके छपे से हुए। Right. जी काम किया है इस तरफ। और हरिद्वार के बारे में थोड़ी बात करते हैं। और मैं थोड़ा श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि मैं तब बहुत बच्ची सी थी जब हम डॉक्टर मेरी मतलब 92 में बता रहे हैं कि वो आपने 92 में छोड़ दिया था, आप कह रहे हैं तो। बीएचएल, हाँ बीएचएल छोड़ देना। और हाँ, और 92 में मेरी शादी होकर के मैं इधर दिल्ली आ गई थी। लेकिन जो बचपन का जो याद है ना मेमोरी में, तो हम थोड़े हमारे मेन हॉस्पिटल के कुछ कुछ डॉक्टर्स का ही नाम जानती थी मैं। और डॉक्टर मालशे का नाम मेरे को हमेशा आज तक भी याद रहा। तो इसका मतलब हमारे जो मेन हॉस्पिटल्स, जो बीएचएल के मेन हॉस्पिटल के मेन काफी अच्छे डॉक्टर्स में से डॉक्टर मालशे माने जाते थे। बहुत मतलब काफी कुछ भी किसी को भी कोई असुविधा होती थी तो हमेशा नाम लिया जाता था कि डॉक्टर मालशे जी को आपने कांटेक्ट किया। तो ये इनका इतिहास है जो हमारी भी हाँ, मेमोरीज में उसमें है। आपके पिताजी जो हैं दादा माणिक घोषाल जी, दादा के नाम से ही उनको सब लोग सम्मान से बुलाते थे। तो जी, उन्होंने और कुछ लोगों ने और मिल करके पारिजात एक ग्रुप बनाया हुआ था, तो जी, जिसमें मैं मतलब एक आमंत्रित हुआ करता था अक्सर। पर मजे की बात यह है कि वहां पर करीब 35 से 40 सदस्य थे जो सारे ही कवि थे। वो आपस में एक जी। दूसरे की कविताएं सुनते थे। श्रोता मैं ही था अकेला, जो केवल श्रोता, मतलब श्रोता प्योर फॉर्म में, तो वो मैं ही था अकेला है। तो वो जी, पारिजात का समय था। दादा घोषाल जी, मैंने आपको शायद बताया भी हो कि जी, कुछ कुछ बताएं। चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम दिल में उतर जाती, मेमोराइज हो जाती माइंड के किसी कोने में। तो जी, जी। जैसे कि उनका वो था मुक्तक, हजार बार करके इनकार पी गया, हाँ। सुबह की तौबा कर दरकिनार दरकिनार पी गया, हाँ। मैं तो पीता रहा मैं कदे में शराब, चुपके से जी, मैं कदा मेरा घर बार पी गया। मेरा घर बार तो पी मैंने गया। अभी अपने क्लिनिक में इतने साल से
बहुत सारे शराबियों को, मतलब जिनको मैं चाहता हूँ कि ये छोड़ें भाई ये नशे की छोड़ो। आदत, उनको ये हाँ, मुक्तक सुनाया भी है किसी किसी को, बहुतों को सुनाया हाँ, है। हाँ। तो इसलिए वो अभी भी मुझे याद है, एकदम पूरी ताजा है। जी। पूनम शर्मा जी हमारी सदस्य हैं जो हरिद्वार से जुड़ी हुई हैं, वो लिखती हैं, डॉक्टर साहब आपको मेरी मम्मी बहुत बड़ी भक्त है आपकी, आपको आज भी याद करती हैं। अच्छा। तो हरिद्वार उनको में हमारा मुझे नहीं प्रणाम लगता कि कोई कहिए। भी होगा कि जो कि डॉक्टर मार्शे को नहीं जानते होंगे। और तो यही चीज मैं आप लोगों को बता रही थी कि डॉक्टर मार्शे जी, तो मेरे को आपसे एक सवाल करना था कि आप आपने बोला आप हरिद्वार में ही बस गए, तो हरिद्वार में मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, कुछ ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने करियर ग्रोथ के लिए हरिद्वार छोड़ा और बाहर आ गए। एक मेरे जी। फादर भी, मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे जो कि बस गए थे हरिद्वार में। इनफैक्ट वो अपनी डेथ के समय में भी हरिद्वार नहीं छोड़ना चाहते थे, वो जबरदस्ती मैं अपने पास ले आई थी क्योंकि उनको कैंसर हो गया था। तो हरिद्वार में एक तो गंगा है, और ऐसा क्या है जो आप लोगों को खींचता है हरिद्वार में? बताइए। वैसे मुझे भी इसका आंसर थोड़ा-थोड़ा पता है, लेकिन आप बताएँ कि आपको ऐसी क्या चीज़ थी जिसने हरिद्वार ने चुंबक का काम किया आपके जीवन में? नहीं देखिए, कुछ कुछ तो परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होती। मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि ये सब हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे करने से नहीं होता, ये सब ऊपर वाले के करने से होता है। जी। तो बड़े मजे की बात कि मैं तो मध्य प्रदेश में था, इंदौर से मैंने पास आउट किया, एमबीबीएस भी, एमडी भी। और इंदौर से भोपाल बहुत नजदीक है, कुछ लोग वहां पर बीएचईएल में नौकरी करने जाते भी थे। तो इसी हाँ, तरह से किसी दिन जब बीएचईएल भोपाल की एक वांट निकली थी फॉर हाँ, पोस्ट ऑफ सीनियर मेडिकल ऑफिसर, तो मैंने उसमें हाँ। अप्लाई कर दिया था। और जी। ये सब ऊपर वाले की करनी ही है कि भोपाल की पोस्ट तो भर गई, उन्होंने जो हुँ, सिलेक्शन, जो पैनल जो हमारा बना था, मेरा सिलेक्शन तो उसके अंदर कर लिया था उन्होंने, लेकिन जी। भोपाल के बजाय उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया हरिद्वार। तो इस तरह से हाँ, कुदरती, मतलब प्रकृति मुझे ले आई यहाँ पर। और जी। फिर बीएचएल हॉस्पिटल में जब मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ माहौल उतना ठीक नहीं है, हाँ, ज्यादा बहुत सारे पेशेंट लोग शंका की दृष्टि से ही आते थे। और देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास शंका को लेके जाते हैं तो फिर आप ठीक नहीं होंगे। उसके पास बिल्कुल, जाना है तो आस्था और विश्वास करके ही जाना पड़ेगा। कम से कम उससे बात होने के बाद जब डॉक्टर आपको देख ले, तब आप विश्वास रख के दवाई खाएं, तभी ठीक होंगे। शंका के बिल्कुल। हिसाब से खाओगे तो खाओगे जी, ही नहीं, दवाई नहीं खाओगे, पहले हाँ, पता नहीं है गोली खाऊं कि नहीं खाऊं। तो जी। बीएचएल हॉस्पिटल में हमारा अनुभव बहुत अच्छा नहीं था। ज्यादातर हुँ, लोग हालांकि अच्छे थे, पेशेंट लोग, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक 5-10% भी खराब हो, झगड़ालू हो, तो वो फिर माहौल खराब हो जाता है। तो हम बिल्कुल। 5-6 साल, और मैं अकेला नहीं था छोड़ने वालों में, मेरे दूसरे साथी भी, डॉक्टर त्रिपाठी भी, डॉक्टर त्रिवेदी भी, और दीक्षित जी भी, सब लोग, डॉक्टर लोग परेशान हो गए थे कि काफी इनफ इज इनफ। तो हम छोड़ के बाहर आ गए और अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में सेटल हो गए। अब जितनी जी। उम्र उस समय हो गई थी 36-37 की, उस समय किसी दूसरे शहर में बसना हुँ, उतना आसान नहीं होता। जहाँ जहाँ हमें लोग जानते हैं वहीं पे प्राइवेट प्रैक्टिस करना ठीक रहता है। वरना सही बिल्कुल। बात तो ये है कि जो थोड़े ज्यादा कमर्शियल माइंडेड थे लोग, वो बड़े हाँ, शहरों की तरफ चले गए, कुछ देहरादून की तरफ हाँ, चले गए, कुछ अपने होम टाउन चले हाँ, गए, मुजफ्फरनगर या मेरठ वगैरह। बड़े शहरों में ज्यादा प्रैक्टिस चलती है। लेकिन इस शहर में हाँ, एक तो बहुत अच्छी बात है मेडिकल प्रैक्टिस के मामले में, आपको बताऊं कि यहाँ हाँ, उतनी लेग पुलिंग नहीं है। बाहर आप हाँ, देखेंगे कि एक डॉक्टर दूसरे की टांग काटने के लिए तैयार है। किसी के हाँ, पास जाके कहो मैं उसका इलाज करवा था, अरे बोले ही इज ए क्वैक, डोंट गो टू हिम। मतलब हाँ, अपने अलावा दूसरा डॉक्टर कोई अच्छा हो सकता है, ये हाँ, लोगों को लगता ही नहीं है। हरिद्वार में हमारा बहुत अच्छा माहौल है, हम सारे जी, लोग आपस में मित्र हैं। मेरे दूसरे मित्र डॉक्टर गंभीर जी हैं, और फिजिशियन जो यहाँ पर हैं, ज्यादातर लोगों हाँ, की बहुत अच्छी पत्ती बैठती है। डॉक्टर शाह हैं, डॉक्टर चौधरी हैं, और तरुण हाँ, गुप्ता हैं, डॉक्टर विपिन मेहरा हैं, सब बहुत जब मिलजुल के आराम से बहुत अच्छी प्रेम की बातें कर सकते हैं। तो ये वाह! शहर इस हिसाब से अच्छा है कि यहाँ पर वैसा, मतलब उतना तगड़ा कमर्शलाइजेशन भी नहीं है। और नहीं है। इससे देखा जाए तो पेशेंट्स को फायदा ही है, आम पेशेंट को फायदा है इससे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिस जिस दिन मैंने हम लोगों ने हरिद्वार की भी काव्य संध्या आयोजित करी थी, तो इनफैक्ट भूधर शर्मा जी ने आयोजित करवाई थी योगानुकुंज के लिए, और उस दिन भी मैंने यही बात बोली थी कि अभी भी ना वो प्रतिस्पर्धा वाली बात अभी हरिद्वार के लोगों में नहीं आई। तो ये एक
ये एक चीज है जो कि हरिद्वार में को अलग करती है बाकी शहरों से। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ। हम 2 भजन और सुनना चाहेंगे अरे आपके बाप रे! जाते समय। प्लीज अच्छा, प्लीज अच्छा। अगर आप सुना पाए, प्लीज बस आखिर हाँ, में वो 2 भजन ऐसा, सुना दें। हाँ, पूरा-पूरा तो आपको अभी ज़रा सुनाना ज़रा ज़्यादा कोई समय बात नहीं, आपका आप खर्च थोड़ा-थोड़ा होगा। सुना दीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन एक थोड़ा नमूने के तौर पे मैं हो सकता है एक आध स्टैन्ज़ा उसका सुनाऊँ, जो कि डॉक्टर राकेश जी की 1-2 रचनाएँ अभी जल्दी ही उनको यूट्यूब पे भी मैं अपलोड करूँगा। जी, एक वेद मंत्र का काव्यांतरण है, जी, जिसमें मंत्र का जो सार है वो ये है कि अलग-अलग तत्व होते हुए भी जो ऋषि मुनि हैं, वो सबको बताते हैं कि वो एक ही है। हुँ, अलग-अलग रूप उसके हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक है, उसी के सारे रूप हैं। अब हुँ, वेदों में जो पूजा हुई है, इंद्र, मित्र यानी कि सूर्य, अग्नि, वरुण, तो वो श्लोक है, ओम इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः मातरिश्वानमाहु सुपर्णो गरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ते अग्निं यमं मातरिश्वानमाहु तत्व के दृष्टा मनीषी। अब ये काव्यांतरण को हमने इसको बोलते हैं राग बहार, और ये जी, ताल है जिसमें 7 मात्राएं, ताल रूपक इसको बोलते हैं। हुँ, तत्व के दृष्टा मनीषी एक सद बहुधा बताते। तत्व के दृष्टा मनीषी एक सद बहुधा बताते। मातरिश्वा अग्नियम हो वरुण या ऋत का नियम हो मित्र इंद्र सुपर्ण सब में एक व्यापक सूत्र पाते। तत्व के दृष्टा मनीषी एक सद बहुधा बताते। मोतियों का हास फीका शरद का आकाश फीका कुंद इंदु प्रकाश जिसके सामने जाते लजाते। तत्व के दृष्टा मनीषी एक सत बहुधा बताते। कार्य कारण का नियामक जो स्वयं अपना प्रमाणक चर अचर जिससे सिरजते। चर अचर जिससे सिरजते अंत में जिसमें समाते। तत्व के दृष्टा मनीषी एक सद बहुधा बताते। तत्व के दृष्टा मनीषी। क्या बात तो है! ये क्या कैसा बात! लगा आपको? बहुत सुंदर। और आपका अभी कुछ एक तो रचनाएं हैं अभी, और हाँ, यूट्यूब के लिए भी तैयार कर रहा हूँ मैं, डालते जाता हूँ, और जो मेरे जानकार लोग हैं जिनके भी नंबर मेरे पास फोन में सुरक्षित हैं, उनको मैं लिंक भी भेज देता हूँ अक्सर। तो आप आपको भी शायद मिलता होगा कभी कभी, तभी तो आपको हाँ, पता आप लगा कि मैंने हाँ, 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 लिंक में ही तो सुनती हूँ मैं। तो सरोज कौशिक जी जो कलकत्ता से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, उपन्यासकार हैं हिंदी की। और अच्छा, अपने ज़माने में सरोज कौशिक जी ने भी बहुत भजन गाए हैं, बहुत सुंदर-सुंदर। इनके मैंने सुने हैं भजन। तो वो भी लिख रही हैं, संगीत भरी आवाज़ और भाव भरे शब्दों ने बहार राग को सुशोभित कर दिया। तो वो भी अरे बहुत वाह! तारीफ़ कर रही हैं। जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, नीलम प्रभा देवगन जी हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। निवेदिता श्रीवास्तव जी हमारी केंद्रीय प्रभारी हैं। नीलम प्रभा देवगन जी हमारी पंजाब से राज्य प्रभारी हैं। वो भी बहुत लगातार
कमेंट्स कर रही हैं, उनको बहुत पसंद आ रहा है अरे आपका कार्यक्रम। काफ़ी लोग अच्छा। जुड़े हुए हैं हमारे साथ, गायत्री जोशी जी, आशा तिवारी जी, शीला सिंह जी। बहुत-बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, सबको बहुत पसंद आया आज का कार्यक्रम और ये हमारे कार्यक्रम की सार्थकता है और आप आ गए, अपने इतने इम्पोर्टेंट सारे शेड्यूल को छोड़ कर के, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और आपने मेरी आवाज़ इतने सारे लोगों तक पहुँचाई और बहुत जाने-माने लोगों तक पहुँचाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। थोड़ा-सा क्षमा चाहूँगा कि शुरुआत में ज़रा, क्योंकि मैं ज़्यादातर हम लोगों की जो मीटिंग्स होती हैं, वो ज़ूम पर होती हैं, तो ये स्ट्रीम यार्ड से थोड़ा इतना वो अभी स्ट्रीम वाकिफ़ यार्ड नहीं था। पर है। जी, तो थोड़ा-सा दिक्कत क्या शुरू है हुँ, कि हाँ, ज़ूम से मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, फ़ैमिलियर और जी, मेरे से नहीं होता, तो मैं स्ट्रीम यार्ड से ही हम लोग करते हैं और हाँ, हाँ। पर डॉक्टर आज अब मांझी जी, आगे एक और कोई बहुत भजन अच्छा रहा कि नेट ने साथ दिया और मतलब आपको या कार्यक्रम ठीक से अबाधित रूप से बस आखिरी मतलब कि अंतिम एक हो पाया। भजन सुना दीजिए तो हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। एक और सुनना है, आपको अच्छा। एक और बहुत अच्छा बन गया है। वो भी जी, एक वेद मंत्र पर आधारित ही है। मंत्र जी। भी आपको पहले सुनाऊँगा। अश्मन्वती रीयते। अश्मन्वती रीयते सौरभध्वम् उत्तिष्ठत प्रतरता सखायः अत्रा जहीमो अशिवाये असन् शिवान् वयम् उत्तरे माभिवाजान् आ पथरीली सरिता का प्रवाह कितना असीम कितना अगाध पथरीली सरिता का प्रवाह कितना असीम कितना अगाध पथरीली सरिता विषयों की धारा विषम प्रबल रपटीली शिला चरण निर्बल उठती गिरती लहरें प्रतिपल होता जाता दिग्ज्ञान विफल केवट को मिलती नहीं राह व्याकुल मन उठता है कराह व्याकुल मन उठता है कराह पथरीली सरिता का प्रवाह कितना असीम कितना अगाध पथरीली सरिता ममता की चीलें मंडराती ममता की चीलें मंडराती पापों की गठरी बल खाती करुणा की नौका मिल पाती तो कुटिल भंवर से तिर जाती यदि तुम लेते प्रिय पकड़ बाह नागिन सी डसती नहीं चाह नागिन सी डसती नहीं चाह पथरीली सरिता का प्रवाह कितना असीम कितना अगाध पथरीली सरिता शिव सुंदर सत्य उधर तट पर इस ओर मृत्यु दुख के आकर रस का मिलता न एक सी कर
उड़ते सिकता कण भूतल पर, पग पग पर मिलता अग्निदाह, है दूर भागती मेघ छाह, है दूर भागती मेघ छाह, पथरीली सरिता का प्रवाह, कितना असीम कितना अगाह, पथरीली सरिता। तो ये मैंने राग पूरिया धनाश्री में कंपोज किया है और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सुंदर लगा और सब लोगों ने बहुत तारीफ करी है। और ये भी डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश जी ने वेद मंत्र को गीत रूप में डाला है, ये वाला भी जो आपने अभी जी सुनाया। हाँ, हाँ बिल्कुल। वो तो मैं मैंने आप आपको सबको ये बताया ना बताना कि चाहती हूँ श्रोताओं को कि हाँ, एक डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश हैं हमारे, बहुत प्रोफेसर हिंदी के रह चुके हैं और कवि हैं, हरिद्वार के ही। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने सारे वेद मंत्रों को गीत रूप में डाला है ताकि वो जन जन तक वेद मंत्र पहुंचे। अदरवाइज हम लोग तो कभी भी वेद मंत्र कहाँ पढ़ते। तो उन्होंने ये एक सराहनीय काम किया और इन वेद मंत्रों को जो उन्होंने गीत रूप में डाला है, उनको सबको संगीत दे करके और उसको गायन का रूप डॉक्टर मालशे साहब दे रहे हैं। तो ये दोनों जो मिल करके ये काम कर रहे हैं, ये सचमुच एक बहुत बड़ा काम है और मैं तो कहती हूँ कि ये काम डिजर्व करता है कि ये पूरे भारत में सब लोग जाने इस काम को। जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। वो जी, ये जी। कि ये तो मैं खुद भी नहीं जानता था कि वेद में ऐसे ऐसे भी मंत्र हैं। अब आपने ये गीत सुना जिसका अर्थ हाँ, इस तरह का है, लेकिन बड़े आश्चर्य की और दुख की बात है कि कुछ कुछ मंत्र ऐसे भी हैं कि जो लोग रोज पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र ही है, हुँ। उनको सिखा दिया गया है, वो पढ़ते भी हैं। कुछ कुछ लोगों ने तो अपनी मोबाइल में रिंगटोन भी बना रखी है, ओम भूर्भुवः स्वः। लेकिन हाँ, हाँ। मजे की बात यह है कि उसका भी पूरा पूरा और ठीक ठीक अर्थ बहुत सारे लोगों को नहीं नहीं, पता है। मैं नहीं आपको पता। ये भी बताना चाहूंगा कि ये दो मंत्रों पर मैंने ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, जिसमें से जी, गायत्री मंत्र भी है और एक गणेश जी का मंत्र है, गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे। तो जी। श्रोताओं से ये अनुरोध भी है कि वो मेरे यूट्यूब वाले ये दोनों वीडियोस भी सुने। उसके लिए यूट्यूब पे आपको प्रकाश सी मालशे ये लिख देना होगा और आपके सामने बहुत सारे वीडियोस आएंगे, या फिर आप उसको ऐसे ओम भूर्भुवः स्वः लिखेंगे और मालशे नाम लिख देंगे तो भी वो सुनाई दे जाएगा। जी। तो ये आपके व्यक्तित्व में एक चीज़ हमको बहुत अच्छी लगी कि आपने जो भी किया जीवन में, उसके बिल्कुल गूढ़ रहस्य को जानने की कोशिश करी और उसको सब लोगों तक लाया। चाहे वो योगा हो, चाहे वो मंत्र हो, मतलब आपने उसको पूरे अर्थों के साथ और उसको बहुत सरल तरीके से सबके सामने बहुत अच्छी तरीके से और लगातार आप इस प्रयास को कर भी रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के और आज आपने बहुत मतलब सारे अच्छे धन्य अच्छे हुआ शब्द हमारा कहे, इसके लिए आपका युगानुगुण बहुत मंच। बहुत धन्यवाद। जी। और साथ में हम जाते-जाते सब श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। वैसे तो 50 लोग हमारे साथ जुड़े थे, आखिर तक भी जो लोग जुड़े रहे हैं, उनका थोड़ा नाम लेना चाहती हूँ, जिनका नाम छूट जाए वो लोग मेरे को क्षमा करें और मैं कुछ लोगों की जिनके मैं पढ़ पा रही हूँ कमेंट्स, आखिर तक मैं उनके नाम लेना चाहती हूँ, कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और लगातार आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना और अपना समय दिया। उसके लिए तो हमें बहुत-बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं युगानुगुंज मंच की तरफ से। शीला सिंह जी, लकी शर्मा जी, स्मिता 40 गाँवकर जी, गायत्री जोशी जी, पूनम शर्मा जी, प्रवीण सी जैन जी, आपको देश-विदेश से लोग सुन रहे हैं। और सरोज कौशिक जी, शीला सिंह जी, आशा दाते जी और निवेदिता श्रीवास्तव जी, गीतू मोंतियाल जी और ये सब आशा दाते जी, सब लोग आप लोग आशा तिवारी जी, लगातार अनीता सान्याल जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, नीलम प्रभा देवगन जी, अंकुर शर्मा जी, आप लोग लगातार जुड़े रहे और आखिर तक आपने प्रोग्राम सुना। आप गायत्री जोशी जी, गीता मेरी ओर से कुकरेजा भी जी, सभी का धन्यवाद, मेरी ओर से भी बहुत-बहुत सभी का आभार। धन्यवाद।
जी, बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम सचमुच हमको बहुत कुछ सिखा के गया और आगे तो हम आपकी बुक भी ऑर्डर करेंगे और यस, आप मेरे को सीटी बजाना भी सिखाएँगे। जी, बहुत-बहुत श्योर। धन्यवाद।